आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, मुंह से राल ऐसे टपक रही होती है जैसे कोई फवारा हो। रातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और जैसे ही आपको लगता है कि आप सारे मामलात को ठीक करके सुकून से बैठने लगे हैं तो फिर से काम शुरू हो जाता है। बच्चों में टीथिंग का जो टाइम होता है वो माँ बाप के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मरहला होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ टीथिंग की वजह से हो रहा होता है या कोई और भी चीज़ है जो दांतों के इरप्ट होने में रुकावट बन रही है। अगर ये चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस है कि बाकी बच्चों के दांत तो फौरी आ जाते हैं और मेरे बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है, इतनी देर हो गई है दांत नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि बच्चों के दांत आने का वक्त कौन सा है, उसके डिले होने की कौन सी वजूहात हो सकती हैं और कब हमें रिलैक्स होना चाहिए, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी चाहिए और कब कोई स्टेप जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं। कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ मिथ्स होती हैं जो बिला वजह फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप और आपका बच्चा इस फेस में से आसानी से गुजर सके। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब 3-4 माह का होता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा थूक जो है वो मुंह से गिरना शुरू हो जाता है और उसका नैपकिन या बिब जो है वो रिप्लेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, वो गीली हो जाती है। ये सबसे पहला साइन होता है टीथिंग का कि बच्चे के दांत आना शुरू हो गए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है। बच्चा क्या करता है कि हर चीज़ को उठा के मुंह में डालता है, काटने को दौड़ता है। जो भी चीज़ उसके हाथ में आए, वो कोई टॉय भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इवन आपका हाथ, उंगली या बाजू जो भी है, उसने कोशिश करनी है कि मैं इस पे काटूं। उसकी वजह क्या है कि जब मसूड़ों पे प्रेशर आता है तो उसको वो रिलीफ मिलता है जो उस पेन में वो होता है। इसके अलावा चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कान को खींचेगा, कभी चीक्स को रब करेगा और ये शायद उसका एक मकसद होता है, वो बता रहा होता है कि मामा मुझे दर्द हो रही है। इसी तरह टीथिंग के दौरान माँ बाप के साथ साथ बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपका बच्चा जो बचपन में बहुत एक अच्छे तरीके से सोता था, बहुत प्यारी रूटीन थी उसकी, वो इस टाइम पीरियड में आके रात में कई दफ़ा उठ सकता है। और इसके साथ साथ जब बारी आती है फीडिंग की, कोई चीज़ खाने की, तो उसमें भी उसकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसकी वजह वही है कि जब खाने का प्रेशर मसूड़ों पे आएगा तो वो ज़्यादा पेन फील करेगा और उसकी वजह से कोशिश करेगा कि मैं खाने को अवॉइड करूं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल जो टाइम है जिसमें दांत आते हैं वो 4 से 7 माह है। इससे भी डिले हो सकता है, लेकिन अगर 12 माह तक आपके बच्चे के दांत नहीं आ रहे, जो पहले दूध के दांत होते हैं, तो लाजमी तौर पर यह टाइम होता है कि डेंटिस्ट से कंसल्ट किया जाए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेरे ही बच्चे के दांत जो हैं वो डिले क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी और बच्चे के या माँ बाप में किसी के दांत जो हैं वो लेट आए थे तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी वही पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा हो और उसके दांत जो हैं वो थोड़ा लेट आ रहे हो। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी जो बड़ी वजह है वो मेल न्यूट्रिशन है। ख़ास तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी का अगर इनटेक कम है तो उसकी वजह से भी जो दांत आने हैं वो डिले हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मोती हैं इनको भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। ये किसी चीज़ से बनेंगे तो ही इरप्ट होंगे और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन डी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्री मेच्योर बर्थ है। वो बच्चे जो जल्दी पैदा हो जाते हैं अपने टाइम पीरियड से, वो उतना ही टाइम ज़्यादा लेते हैं दांतों को इरप्ट करने में। उसकी वजह क्या है कि उनका जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो लेट स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड जो ग्लैंड है वो पूरे जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी दांत जो हैं वो इरप्ट होने में डिले कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मसला होता है वो दांतों या मसूड़ों के अंदर ही होता है। जो हमारी डेंटल आर्च है जहाँ पे दांत उगने हैं उसमें डिफेक्ट हो सकता है या मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकता है। मसूड़े जो हमें इतने सख्त हो गए हैं कि दांतों को बाहर नहीं आने दे रहे। ये सारी वजूहात हो सकती हैं कि बच्चे के जो टीथिंग है वो डिले हो रही है। अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से दांत डिले होते हैं। लेकिन ये सफ़र यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। आप यकीनन ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम इस फेज से आरामदेह गुजर सकते हैं बगैर बच्चे को तकलीफ हुए और आप भी सुकून में रहें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी फूड्स और रेमेडीज़ बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और इसके साथ साथ उन इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में और उन आम गलतियों के बारे में जो इस दौरान की जाती हैं।
तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको वो फौरी तौर पर मिल जाए और आप टीथिंग का जो सफ़र है अपने और अपने बच्चे के लिए आरामदेह बना सकें।